Welcome to Lavan Projects. My name is Aditya Kumar Jha. Today we are going to see Python code of electricity billing system. तो सबसे पहले हम लोग को जो हम सारे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं वो सब हम पाइथन और माईसीक्वल में बना रहे हैं, तो हमको सबसे पहले अपने लैपटॉप में पाइथन और माईसीक्वल इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हम पाइथन इंस्टॉल करें। मेक श्योर कि आप सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल कर लिए। सबसे पहले देखिए हम क्रोम ब्राउज़र में हैं, इसमें बस आपको लिखना है डाउनलोड पाइथन। पाइथन देखिए हमारा खुल गया नया पेज। देखिए डाउनलोड पाइथन ये आया। इस ऑर्ग पे जाइए, आप क्लिक कीजिए इस पर और ये देखिए डाउनलोड पाइथन 3.9.6 ये आप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे कि मैंने डाउनलोड कर रखा है, पहले से इंस्टॉल कर रखा है अपने लैपटॉप में। मेरे लैपटॉप में आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइथन है। अब बस डाउनलोड करने के बाद जब थोड़ा टाइम लगेगा आपको डाउनलोड करने में, आप बस इसको रन कर दीजिए। और इसमें देखिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस, यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिए, ऐड पाइथन 3.92 पाथ, ये ज़रूर कीजिएगा आप। इस चीज़ को ऐसे कीजिएगा एंड लाइक इंस्टॉल नाउ क्लिक कर दीजिएगा। लाइक इंस्टॉलेशन इज स्टार्टेड। जैसे हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखिए स्टार्ट हो चुका है, बहुत तेज़ी से इंस्टॉल हो रहा है। तब तक चलिए हम लोग देखते हैं आगे कि हमें माई सीक्वल कैसे इंस्टॉल करना हो। तो माई सीक्वल के लिए भी हम माई सीक्वल इंस्टॉलर इंस्टॉल करेंगे। माई सीक्वल इंस्टॉल जाइए, ये फ्री है, आपको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी लॉगिन करने की। यहाँ पे देखिए आप रिकमेंड मैं करूँगा कि आप 450.7 MB वाला डाउनलोड करें, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आपको डेवलप्स में मिल जाएंगे डेवलपर के लिए। ये चीज़ आप डाउनलोड कर लें, मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले मैं पाइथन मेरा इंस्टॉल हो रहा है, देखिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस। देखिए हमारा जो पाइथन का है वो सेटअप है वो पूरी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। इसको हम लोग कर देते हैं क्लोज। और जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हम लोग पहले माई सीक्वल से ये जाके 450.7 MB का ये माई सीक्वल इंस्टॉल किया, जैसे मैंने कर रखा है अपने लैपटॉप में। आपको मैं दिखा दूँ, ये रहा। इसको मैं इंस्टॉल करें, प्रिपेयरिंग फॉर इंस्टॉल। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा माई सीक्वल इंस्टॉलर इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको चूजिंग सेटअप टाइप पूछेगा, डेवलपर डिफॉल्ट, सर्वर ओनली, क्लाइंट ओनली, फुल एंड कस्टम। आप लोग डेवलपर डिफॉल्ट सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में इन फ्यूचर्स भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा डेवलपर, इसीलिए नेक्स्ट कीजिए। इसके बाद देखिए माई सीक्वल सर्वर 864 बिट सब कुछ प्रोग्राम फाइल। देखिए दिस सेलेक्टेड पाथ इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि हमारे लैपटॉप में पहले से ये माई सीक्वल इंस्टॉल था। आप लोगों को दिखाने के लिए हमने अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल किया है, इसलिए ये ऐसा है। नेक्स्ट करेंगे, ये हमें वार्निंग पॉपअप करेगा क्योंकि आपके सर्वर में पाथ है, तो बोले आर यू कंटिन्यू, यस वी आर कंटिन्यू। देखिए माई माई इसके बाद आ रहा है माई सीक्वल फॉर विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड पे हम यूज़ नहीं करें, इसलिए इसको हम अनचेक ही रहने देंगे, इसको चेक नहीं करेंगे एंड फिर हम इसको आगे नेक्स्ट कर देंगे। देखिए रिक्वायरमेंट्स एनालाइज तो ओके यस। देखिए अब ये सारी चीज़ें रेडी टू इंस्टॉल एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स होंगे। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, ये सब चीज़ धीरे धीरे करके इंस्टॉल होंगी। चलिए एग्जीक्यूट करें इन सबको। देखिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, इट विल टेक सम टाइम। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा सारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। सबने हमने माइस्क्ल सर्वर, वर्कबेंच, सेल, राउटर, ओबीडीसी, C++ कनेक्टर, नेट, पाइथन, डॉक्यूमेंटेशन, सैम्पल एग्जाम्पल सब कुछ इंस्टॉल कर लिया। अब कुछ नहीं करना है हमें, बस नेक्स्ट करना है। सारी चीज़ें हमसे रेडी टू कॉन्फ़िगर में है, देखिए नेक्स्ट करना है। देखिए कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी आप चेंज मत कीजिए, पोर्ट वोर्ट सब ये बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 3306 होते हैं, कुछ भी ऑप्शंस चेंज मत कीजिए, सब कुछ ऐसे ही रहने दीजिए। नेक्स्ट कीजिए। यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रिकमेंडेड लिख रखा है आपने, कुछ भी पासवर्ड आप बना सकते हैं। देखिए जैसा कि हम लोग पहले भी अपने लैपटॉप में माई सीक्वल इंस्टॉल कर रहे थे, इसने मुझसे करंट रूट पासवर्ड पूछा है। आप अपना पासवर्ड इस टाइम में बना लीजिए। यहाँ पे देखिए मेरा करंट रूट पासवर्ड है, यहाँ पे देखिए चेक करेगा ये, इट्स चेकिंग। चेक कर रहा है ये, कर लिया है। नेक्स्ट करिए आप वापस सब कुछ। माई सीक्वल स्टैंडर्ड सिस्टम अकाउंट कुछ भी चेंज मत कीजिए, सारे सर्विसेज को वापस नेक्स्ट कीजिए। एंड देखिए राइटिंग कॉन्फ़िगरेशन, सप्लाई कॉन्फ़िगरेशन, जस्ट एग्जीक्यूट दिस। इट्स एग्जीक्यूटिंग, इट्स टोटली फास्टिंग। So starting the server here, starting the server। हो गया, सब कुछ स्टार्ट हो गया। देखिए आपका सारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस इज फिनिश। चलिए इसको फिनिश कर दीजिए एंड लाइक नेक्स्ट। अब सारा कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ सही हो रहा है, नेक्स्ट नेक्स्ट। लाइक करंट पासवर्ड देगा ये, 1234 इज आवर पासवर्ड। वापस अगेन इज चेकिंग, कनेक्शन सक्सेसफुली। देखिए नेक्स्ट कीजिए, रनिंग स्क्रिप्ट्स एग्जीक्यूट।
देखिए रनिंग स्क्रिप्ट्स कर रहा है, एग्जीक्यूशंस। देखा हमारा स्क्रिप्ट्स रन हो चुका है, सब कुछ दे रहा है, लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, कुछ नहीं, ये सब कैंसिल कर दीजिए। एंड हमारा माई सीक्वल इंस्टॉल हो चुका है, जस्ट फिनिश। ये सब कुछ हो गया। वापस हम कॉन्फ़िगरेशन लाइक माइक्रो सेटअप एंड वर्कबेंच इज लाइक रन, फिनिश कीजिए। हम इसको हम वर्कबेंच से फिनिश करते हैं। चलिए लेट्स ओपन। अब देखिए हमारा वर्कबेंच माई सीक्वल वर्कबेंच खुल रहा है। वेट सेकेंड, खुल रहा है हमारा माई सीक्वल वर्कबेंच। देखिए हमारा माई सीक्वल वर्कबेंच खुल गया। और ये हमारा, इसके अंदर आप जाके स्कीमाज, ये लॉगिन करके स्कीमाज एंड टेबल्स बना सकते हैं। लेट्स जंप टू आवर पाइथन कोड। सबसे पहले लाइन में हमने import mysql डॉट कनेक्टर एज एसक्यूएल कर रहे हैं। ये लाइन हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम पाइथन कोड को अपने डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं। वापस हम मूविंग अहेड कॉन इज इक्वल टू एसक्यूएल डॉट कनेक्ट होस्ट लोकल होस्ट यूज़र रूट यूज़र पासवर्ड एंड डेटाबेस का नाम स्टोर कर रहे हैं टू कनेक्ट आवर डेटाबेस। देन मूविंग अगेन हम लोकल होस्ट इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो डेटाबेस है वो लोकली इस सर्वर कंप्यूटर पे है, इसलिए हम यहाँ पे लोकल होस्ट यूज़ कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हम एक बहुत ही बेसिक यूज़ इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं। इसका बहुत ही बेसिक और सिंपल यूज़ है इफ़ एल्स स्टेटमेंट में। लाइक इफ़ हमारा डेटाबेस और पाइथन का कनेक्शन एकदम सक्सेसफुल होता है तो ये एक प्रिंट करेगा कनेक्शन विद डेटाबेस एस्टेब्लिश सक्सेसफुली। एल्स अगर नहीं होता है तो ये डेटाबेस कनेक्शन फेलियर प्रिंट कर देगा। एंड अब देखिए हमने ये सबसे पहले डेटाबेस का कनेक्शन का हमें डेटाबेस भी बनाना ज़रूरी है। लेट्स जंप टू, हम देखिए कैसे डेटाबेस बनाते हैं। डेटाबेस बनाने के लिए भी हमने पाइथन में कोड लिखा है। वही आप जैसे कि देख सकते हैं, हमने import mysql डॉट कनेक्टर एसक्यूएल कनेक्शन होस्ट यूज़र एंड पासवर्ड दिया है टू कनेक्ट आवर डेटाबेस विद पाइथन कोड। और इसमें देखिए, इसमें भी हमने इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ किया है कि इफ़ कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड प्रिंट कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड। ये हम चेक करते हैं कि कनेक्शन हमारा जो पाइथन कोड के साथ डेटाबेस का कनेक्शन है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ। फिर हम कॉन डॉट कर्सर एलिमेंट को कॉल करते हैं। कर्सर एलिमेंट एक्चुअली इसलिए होता है कि डेटाबेस को एक्सेस करना के लिए हम कर्सर एलिमेंट का यूज़ करते हैं। फिर एग्जीक्यूट एलिमेंट यूज़ करते हैं। एग्जीक्यूट मतलब कि डेटाबेस में एग्जीक्यूशन परफॉर्म करने के लिए हमें एग्जीक्यूट स्टेटमेंट को कॉल करना पड़ता है। इसमें देखिए कॉन डॉट कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस के नाम में इलेक्ट्रिसिटी अंडरस्कोर डेटा 1, ये हमारा डेटाबेस का नाम हो जाता है। और उसके आगे ये स्टेटमेंट जो परफॉर्म हो जाएगा तब हम एक प्रिंट स्टेटमेंट को कॉल दे रहे हैं कि डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएटेड। देन अगेन हम कर्सर एलिमेंट को कॉल कर रहे हैं और इस बार एग्जीक्यूट स्टेटमेंट में कॉल करें, डेटाबेस में ही हमें काम करना है। और इस बार देखिए यूज़ इलेक्ट्रिसिटी अंडरस्कोर डेटा, ये हमारा इसलिए यूज़ हो रहा है कि हमें डेटाबेस के अंदर अगर काम करना है। अब कौन सा डेटाबेस हो सकता है, बहुत सारे डेटाबेसेस आपके माईस्क्यूएल में हों, इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ इलेक्ट्रिसिटी डेटा 1 कि आप इस डेटाबेस को यूज़ कीजिए। एंड देन मूविंग अहेड कॉन डॉट कर्सर डॉट एग्जीक्यूट वापस हम कॉल कर रहे हैं। इस बार हमें क्या अंदर एलिमेंट जो लिख रहे हैं क्रिएट टेबल, हम इस बार एक टेबल बना रहे हैं जिस टेबल का नाम है लॉग इन। उसके अंदर फिर कॉलम्स बना रहे हैं। पहला कॉलम है कस्ट अंडरस्कोर नेम जो वैरकैट डेटा टाइप में है और उसकी लिमिटेशन 65 है। अगर आप लिमिटेशन एक्सीड कर देते हैं तो आपको ये एरर दे देगा आपके कोड्स में। और फिर देखिए आगे अकाउंट अंडरस्कोर नेम, मतलब जो हम अकाउंट नंबर यूज़ करेंगे उसको हम इन डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं, और पासवर्ड उसको भी हम इन डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं। और फिर ये करने के बाद फिर हम एक प्रिंट स्टेटमेंट कॉल कर रहे हैं जो लॉग इन अंडरस्कोर टेबल क्रिएटेड। अगेन हम कॉन डॉट कर्सर डॉट एग्जीक्यूट एलिमेंट को कॉल कर रहे हैं एंड क्रिएट वापस। अब हमें इस पाइथन कोड में हमें दो डेटाबेसेस की ज़रूरत है। एक हमारा जो लॉगिन डिटेल्स जिसमें हम अकाउंट क्रिएट करेंगे, लॉगिन बनाएंगे, उसके डेटाज को सेव करेंगे। एंड देन मूविंग अहेड हम अपने बिल्स पेमेंट्स इनके डेटाज को सेव करेंगे। लाइक अब देखिए हम दूसरा एलिमेंट को कॉल करके कॉन डॉट कर्सर डॉट एग्जीक्यूट दूसरा टेबल बना रहे हैं कस्टमर अंडरस्कोर डिटेल। इसमें पहला हमारा जो कॉलम है उसका एफ अंडरस्कोर नाम है, वैरकैर और एल डेटा टाइप है, और 65 हमारा उसका लिमिटेशन है। अगर हम उसको क्रॉस करते हैं तो हमें एरर दे देगा। फिर यूनिट्स, जो हमारा जो यूनिट्स है उसको इन डेटा टाइप, बिल हमारा एक और कॉलम, कस्ट नेम मतलब कस्टमर नेम जिसको हम यूज़ किए आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। वैरकैट डेटा टाइप में है फ़ोन नंबर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। फ़ोन नंबर जो है एक्चुअली वो उसका डेटा टाइप बिग इंट है। आप बोलेंगे आप इंट तो समझा, वैरकैट समझा, वे बिग इंट क्या है? बिग इंट एक्चुअली फ़ोन नंबर का जो डेटा टाइप होता है, जो हमारा जो इंट टाइप होता है वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम यहाँ पे बिग इंट डेटा टाइप यूज़ करते हैं। वापस हम जब ये एक प्रिंट स्टेटमेंट कॉल करेंगे कि अगर हमारा ये टेबल बन गया है सक्सेसफुली, आप प्रिंट कर दीजिए कस्टमर अंडरस्कोर डिटेल्स क्रिएटेड। एंड वापस हम कनेक्शन कमिट करेंगे कि हमारा कनेक्शन हो गया है, ख़त्म कीजिए काम। एंड ये सब काम होने के बाद एक प्रिंट डन प्रिंट हो जाएगा। चलिए हम आपको इसको रन करके दिखाते हैं एक बार। चलिए
देखिए हमारा सक्सेसफुली कनेक्टेड डेटाबेस, क्रिएटेड लॉगिन टेबल, क्रिएटेड कस्टमर डिटेल्स, क्रिएटेड एंड डन। अब यहाँ पे हमारा डेटाबेस का काम खत्म होता है। हमने डेटाबेस बना दिया, डेटाबेस में एक टेबल बना दिया लॉगिन नाम का, उसके अंदर कुछ डिटेल्स बना दिए, कस्टमर नेम, अकाउंट नंबर, पासवर्ड, और एक और हमने टेबल बनाया कस्टमर अंडरस्कोर डिटेल्स, उसमें भी कुछ डेटा कॉलम्स के नाम बनाए, और हमने सारा अपना डेटाबेस का काम खत्म कर दिया है इसमें। आप लेट्स जंप टू बैक टू द पाइथन कोड। इसे हम कैंसिल कर लेते हैं, इसे भी हम कैंसिल कर, चलिए अब देखते हैं। जब हमने डेटाबेस बना दिया, हमने अपना कनेक्शन यहाँ पे चेक कर लिया, तो अब हम एक प्रिंट स्टेटमेंट कॉल कर रहे हैं, वेलकम टू ज़ारवन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, एज यू नो ज़ारवन इज आवर नेम, एंड कॉन्डक्ट कर्सर एलिमेंट को करते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया कर्सर एलिमेंट किस लिए यूज़ करते हैं। कर्सर एलिमेंट हम डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर हम एक बाई डिफ़ॉल्ट चॉइस को जीरो करके रखते हैं। जीरो लाइक बाई डिफ़ॉल्ट उसकी चॉइस जीरो होगी, उसमें कोई भी इनपुट नहीं होगा, और 3 चॉइस बनेगा, वाइल चॉइस एक्सक्लेमेटरी साइन इज इक्वल्स टू 3। एक्सक्लेमेटरी इज इक्वल्स टू जो होता है पाइथन में, इसका मतलब होता है नॉट, वाइल चॉइस नॉट इक्वल टू 3। चलिए अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। रन करने के साथ साथ मैं आपको कोड भी एक्सप्लेन करता जाऊँगा। देखिए चलिए अब इसको हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं, वेट ये थोड़ा छोटा हो रहा है। यहाँ पे है आते हैं ऐसे, और हम पहला चॉइस हमें देखिए, जैसे कि हम 3 चॉइस दे रहा है। ये हमारा मेन मेन्यू ड्रिवन है जिसमें हमें 3 चॉइस मिल रहे हैं, क्रिएट अकाउंट, सेकंड लॉग इन एंड थर्ड एग्जिट। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे कि आप प्रिंट स्टेटमेंट में देख रहे होंगे 3 हमने लिया है, 1 क्रिएट अकाउंट, सेकंड लॉग इन, थर्ड एग्जिट, और चॉइस हम यूज़र से ले रहे हैं कि आप हमें इनपुट दीजिए इन तीनों में से आप क्या चुनना चाहते हैं। इसके आगे चलिए मैं एक बार आपको 1 क्रिएट करके दिखाता हूँ। देखिए इंटर द कंज्यूमर नेम, चलिए मेरा नाम डालते हैं आदित्य। चलिए यूज़र आईडी हम इसमें 8757 बनाते हैं, और पासवर्ड बनाते हैं 6545। देखिए हमारा अब देखिए अकाउंट क्रिएटेड करके आता है, और वापस हमें वो मेन्यू ड्रिवन में भेज देता है। ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए हम जब चॉइसेस यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले हम इफ़ चॉइस इज इक्वल टू 1, कस्ट नेम इनपुट ले रहे हैं हम यूज़र से, अकाउंट नंबर। अब ये यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाली है कि अकाउंट नंबर आपको याद होगा हमने इन डेटा टाइप में सेव करने को रख रखा था, इसीलिए हम इसके आगे इंट लगाते हैं। इंट डेटा टाइप पे हम इसलिए इसके आगे इंट लगाते हैं। देखिए हम जो वैरकार में लगा रहे हैं उसके आगे इंट नहीं लगा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। पासवर्ड देखिए, पासवर्ड में भी इंट लगा रहे हैं। अब ये चीज़ तो हमने इनपुट ले लिया, अब हम इसे सेव कैसे करेंगे? इसके लिए हम एक क्वेरी बनाते हैं पाइथन कोड में, SQL_insert इनटू लॉगिन। लॉगिन हमारे टेबल का नाम और उसकी वैल्यूज़ में इंसर्ट करना है, और कैसे किस वे में एग्जर्ट करना है उसके अंदर हम क्वेरी के अंदर लिखेंगे। देखिए सबसे पहले हम कस्ट नेम, मतलब जो हमारा कस्टमर कंज्यूमर का नाम है वो हम कस्ट नेम में सेव करना चाहते हैं, जो वैरकर है। आगे देखिए अकाउंट नंबर हमें इंट डेटा टाइप है हमारा, और इसको हम अकाउंट नंबर में इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज़र आईडी गिवन है उसको हम इन डेटा टाइप में सेव करना है। इन डेटा टाइप में सेव करने की वजह से यहाँ पे देखिए +str यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली हम पासवर्ड भी इन डेटा टाइप में यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसके आगे str लगा रहे हैं। और फिर ये जब हम क्वेरी कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम c1.execute की हम डेटाबेस में ये जो स्टेटमेंट जो हमने क्वेरी लिखी है वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, इसलिए c1.execute स्टेटमेंट को कॉल करके SQL_insert करते हैं या कनेक्शन कमिट करते हैं, और हमारा प्रिंट अकाउंट क्रिएटेड। ये कंप्लीट जो हमारा मेन्यू ड्रिवन का पहला है क्रिएटेड अकाउंट, इसका कोड है, यहीं तक का ये कोड है। इफ़ देखिए हम स्टेटमेंट्स 3 इफ़ में बना रहे हैं, इफ़ चॉइस 1, इफ़ चॉइस 2, इफ़ चॉइस 3। इफ़ इनके अलावा कोई और होगा तो वापस वो हमें एरर फॉल करेगा। सिमिलर हम देखिए अब चॉइस 2 में जाना चाहते हैं। लेट मी सी, आपको मैं चॉइस में दिखाता हूँ। चॉइस 2 में हमें हमारा नाम पूछ रहा है, नाम हमारा आदित्य, जैसा कि हमने सेव किया ऊपर। 8757 हमारा यूज़र आईडी, ये भी आपने देखा होगा। 6545 हमारा लॉगिन आईडी, पासवर्ड। देखिए अब हमें एक बहुत ही बड़ा प्रिंट लिस्ट शो करता है। आपको मैं चॉइस 2 एक्सप्लेन करता हूँ पहले। देखिए इफ़ चॉइस 2 प्रिंट स्टेटमेंट हम वापस क्रेडेंशियल्स ले रहे हैं यूज़र से, जैसे यूज़र से हम क्रेडेंशियल्स ले रहे हैं इंट में, नहीं वैरकर में, सॉरी, एंड देन अकाउंट नंबर इंट में ले रहे हैं, पासवर्ड इंट में ले रहे हैं, कॉन.कर्सर एलिमेंट क्योंकि हमें डेटा को एक्सेस करना है। एक्सेस करने के हमें ये देखना है कि ये चीज़ हमारे डेटाबेस में है या नहीं, इसलिए फिर से हम एग्जीक्यूट स्टेटमेंट और फेच ऑल स्टेटमेंट को हम कॉल कर रहे हैं, जो रो काउंट हमने बनाया है। और फिर देखिए एक फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं। फॉर लूप मीन्स इसके अंदर एक लूप चला रहे हैं। इफ़ हमारा कस्ट नेम जो हमारे रो में है वो, अकाउंट नंबर हमारे रो में वो, और पासवर्ड अगर है
तो ये प्रिंट स्टेटमेंट ये सब सही है, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट बहुत बड़ा सा देखिए चॉइसेस हमने बना रखे हैं यहाँ पे, इनको आप कॉल करके प्रिंट कर दीजिए। देखिए आपका पहला चॉइस है सबसे पहले तो हमने अपना वेलकम नोट दिया है, वेलकम टू जारवन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, पहले चॉइस में टू सी एम्प्लॉय लिस्ट 1 अपडेट डिटेल्स, थर्ड है हमारा टू सी कंज्यूमर डिटेल्स, फोर्थ है हमारा टू पे द बिल, फिफ्थ हमारा एग्जिट एंड सिक्स्थ है हमारा रेटिंग। चलिए अब आपको मैं एक एक करके सारे जितने भी प्रिंट लिस्ट हैं हमारे लॉगिन में 1 2 3 4 5 6 सबको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले देखिए वन चॉइस को मैं पहले रन करके बताता हूँ आपको वन कैसे रन करेगा। वन में देखिए हमारा जो एम्प्लॉय डिटेल्स आया, जो हमने ऊपर आपने देखा हमने अकाउंट क्रिएट किया और लॉगिन डिटेल्स बनाए हैं, आदित्य 8757 हमारा यूज़र आईडी है, 6545 हमारा पासवर्ड, ये चीज़ हमने बनाया है। देखिए ये चीज़ यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है। अब वापस देखिए, अब हम एक आपको जो चॉइस वन है इसका कोड एक्सप्लेन करता हूँ। इफ़ C2 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल टू स्ट्रिक्टली इक्वल टू 1, हम वापस कर्सर एलिमेंट को कॉल कर रहे हैं कि एक्सेस करने के लिए हमारे डेटाबेस को, एग्जीक्यूट एलिमेंट को कॉल कर रहे हैं कि हमें वो उस डेटाबेस पे काम करना है। इसीलिए देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन, लॉगिन को हमको फेच करना है, इसीलिए हम यहाँ पे ये क्वेरी ले रहे हैं, डाटा फेच ऑल, रो काउंट बना रहे हैं एंड प्रिंट ऑल द एम्प्लॉय डिटेल्स। जो काउंट हमने यहाँ पे बनाया है काउंट C1 इज वो प्रिंट करना है एंड जो प्रिंट ऑल डिटेल्स अरेंज एज, ये भी दे रहे हैं यूज़र नेम आईडी पास की, इस वे में अरेंज होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं आदित्य 8757 हमारा यूज़र आईडी, यहाँ पे देखिए आप यूज़र आईडी हमारा 8757 है एंड 6545 हमारा पासवर्ड है, उस हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहा है। जब भी लॉगिन के अंदर का जो भी प्रिंट स्टेटमेंट 6 चॉइसेस अगर उनमें से किसी एक को भी परफॉर्म करते हैं तो आपको वो वापस मेन मेन्यू रिबन में भेज दे रहा है। में देखिए वापस वो हमसे लॉगिन क्रिएट अकाउंट वापस मांग रहा है, तो चलिए हम वापस लॉगिन करके दिखाते हैं आपको। आदित्य हमारा नाम, 8757 हमारा यूज़र आईडी, 6545 हमारा। देखिए वापस प्रिंट स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। वापस हमने जैसे कि देखा पहले हमने एम्प्लॉय लिस्ट देख लिया जिसमें हमारा नाम आदित्य 8757 6545 हमारा पासवर्ड आ रहा है। अब देखिए वापस टू अपडेट डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड प्रेस 2। अब चलिए मैं इसको रन करके दिखाऊँ आपको एक बार। अभी करेंटली मेरा नाम यहाँ पे आदित्य है जो हमने डाला, और बोल रहा है नया नाम डालने के लिए, क्योंकि हमें अपडेट करना है। और कैसे अपडेट करना है, नया नाम, चलिए नया नाम मैं आदि डालूँ। देखिए लिख रहा है योर डिटेल्स आर सक्सेसफुली अपडेटेड। तो अब चलिए इसका मैं कोड यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ पे अब देखिए हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर जितने भी हमने बनाए, लॉगिन स्टेटमेंट के अंदर जितने चॉइसेस बनाए हैं, हमने उसको इफ़ और एलिफ में यूज़ किया है। इफ़ क्योंकि हमारे पास चॉइसेस ज़्यादा है इसलिए हमने इफ़ एलिफ में यूज़ किया है। चलिए देखिए एलिफ 2 को देखते हैं, एलिफ चॉइस 2 को देखते हैं। प्रिंट इसमें बहुत कुछ नहीं है, बस एक प्रिंट स्टेटमेंट को कॉल किया टू अपडेट टू फिल। हमने एक इनपुट लिया जो आपका करंट नेम है, यहाँ पे उस नाम को इनपुट करने के लिए बोल रहे हैं, और अपडेट में नया नाम ले रहे हैं। और इसके आगे देखिए हम इंट भी नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ये वैरिएबल एलिमेंट्स हैं, इसके आगे हमें एंड नहीं लगाना है जैसे कि आपको जानते हैं। फिर हम एक और क्वेरी लिख रहे हैं एसक्यूएल फॉर्मूला अपडेट लॉगिन। किसमें अपडेट करना है, क्योंकि लॉगिन टेबल में हमें अपडेट करना है। जितने डिटेल्स है हमने लॉगिन में सेव किया है, लॉगिन टेबल में हमें अपडेट करना है। तो लॉगिन सेट किसको अपडेट करना है, कर्स नेम को अपडेट करना है। कहाँ पे अपडेट करना है, वेयर, कर्स नेम को ही अपडेट करना है। फिर हम एग्जीक्यूट स्टेटमेंट को कॉल कर रहे हैं क्योंकि एग्जीक्यूट आप जैसे जानते हैं एग्जीक्यूट स्टेटमेंट हमारा उस डेटाबेस में काम करने के लिए यूज़ होता है। फिर हम कमीशन कमिट कर रहे हैं और एक प्रिंट ले रहे हैं, योर डिटेल्स आर सक्सेसफुली अपडेटेड। ये है हमारा चॉइस 2। चलिए आप आगे देखिए, आगे जो हमारा देख रहे हैं थर्ड चॉइस टू सी एम्प्लॉय डिटेल्स। अब देखिए कंज्यूमर सॉरी टू सी कंज्यूमर डिटेल्स। एक्चुअली क्या है, कंज्यूमर डिटेल्स देखने से पहले हमें एक बार चॉइस 4 को अपडेट करना है, क्योंकि अभी अगर हम कंज्यूमर डिटेल्स देखेंगे तो वो कंज्यूमर डिटेल्स दिखाएगा नहीं, क्योंकि हमने अभी तक कोई कंज्यूमर डिटेल्स दिखा नहीं है, कुछ पे बिल नहीं किया। इसलिए मैं आपको पहले बिल को पे करके दिखाऊंगा, चॉइस 4 दिखाऊंगा। और एक्चुअली मैंने कोड में भी पहले चॉइस 4 को ही लिखा है, क्योंकि चॉइस 4 को पहले परफॉर्म करना पड़ेगा चॉइस 3 को दिखने के लिए। तो चलिए मैं आपको एलिफ चॉइस 4 परफॉर्म करके पहले दिखाऊँ। वो हमसे हमारा सॉरी मैं लॉगिन नहीं किया, क्योंकि हमें याद है वो हमें वापस मेन्यू ड्रिवन में भेज देता है। आदि हमारा नया नाम है, 8757 हमारा यूज़र आईडी, 6545 हमारा पासवर्ड। देखिए वापस हमें देगा, 4 हम अपडेट करेंगे। 4 में मुझे हमारा नाम पूछ रहा है, तो आदि हम नाम दे देते हैं अपना। कंज्यूम हम चलिए लेट से 100 यूनिट्स दे देते हैं, 7 रुपये यूनिट्स दे देते हैं, 700 हमारा कॉस्ट हो जाएगा। कंज्यूमर नेम को हम रितु डाल देते हैं, फ़ोन नंबर हम डाल देते हैं कुछ भी, ये देखा फ़ोन नंबर। देखिए लिखा है ये वेल रिकॉर्डेड। अब चीज़ के इस कोड को एक्सप्लेन करते हैं। एलिफ चॉइस 4 वापस हम एलिफ यूज़ कर रहे हैं। एफ नेम इनपुट ले रहे हैं वैरकर एलिमेंट्स में। यूनिट्स इंड में इनपुट ले रहे हैं क्योंकि हमारा इंड डेटा टाइप है यूनिट। बिल भी हमारा इंड डेटा टाइप है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्सर एलिमेंट को।
फिर कस्ट अंडरस्कोर नेम इनपुट, ये वापस इसके आगे इंट नहीं लग रहा है कि वैरकर एलिमेंट है। उसके आगे देखिए फ़ोन नंबर, बिग इंट याद होगा आपको, बिग इंट एक अलग से हमने बताया था आपको। फिर वापस हम एक क्वेरी लिख रहे हैं, इस क्वेरी को देखिए एसक्यूएल अंडरस्कोर इंसर्ट। अब इस बार हम दूसरे टेबल को ले रहे हैं। इससे पहले हम लॉगिन टेबल्स को यूज़ कर रहे थे, उसमें लॉगिन डिटेल्स थे। अब इस बार हम कंज्यूमर टेबल्स की डिटेल्स को लेंगे। देखिए कंज्यूमर अंडरस्कोर डिटेल्स, उसमें देखिए हम एसक्यूएल स्टेटमेंट लिख रहे हैं। एफ नेम के आगे कोई स्ट्रिंग नहीं लगा क्योंकि वो वैरकर है। यूनिट्स स्ट्रिंग लग रहा है क्योंकि वो इन डेटा टाइप है। बिल स्ट्रिंग लग रहा है क्योंकि वो इन डेटा टाइप है। फिर वापस कंज्यूमर नेम के आगे कोई स्ट्रिंग नहीं लग रहा क्योंकि वो वैरकर डेटा टाइप है। स्ट्रिंग फ़ोन नंबर के आगे बिग इन डेटा टाइप, इसलिए वो स्ट्रिंग लग रहा है। वापस हम c1.execute स्टेटमेंट को कॉल करें क्योंकि हमें एग्जीक्यूशन करना है इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, कनेक्शन कमिट करेंगे एंड प्रिंट कर देंगे बिल इज़ रिकॉर्डेड। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे इस केस में हुआ है, वापस बिल रिकॉर्डेड और वापस वो हमें एक मेन मेन्यू ड्रिवन में भेज देगा। चलिए वापस हमें लॉगिन करके दिखाऊँ आपको एक बार। आदि 8757 हमारा यूज़र ID, 6545 हमारा पासवर्ड, वापस वो हमें प्रिंट लिस्ट देगा। इस बार क्योंकि हमने एक बार कंज्यूमर डिटेल्स पिक कर दिया, आपको मैं थर्ड चॉइस करके दिखाता हूँ। थर्ड चॉइस में एक्चुअली होता है क्या। एक्चुअली थर्ड चॉइस बहुत ज़्यादा टफ नहीं, ईजी है। देखिए थर्ड चॉइस हम देते ही हमारा टोटल बिल ऑफ मंथ 1 इज़ आदि, लाइक हमारा नाम, 100 है हमारा यूनिट, 700 हमारा कॉस्ट, कंज्यूमर नेम ऋतु एंड फ़ोन नंबर जो हमारा यहाँ लिखा आ रहा है। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। LF चॉइस 3 जो हमने दे रखा है, इसमें हमने सबसे पहले कर्सर C1 कॉन डॉट कर्सर एलिमेंट को कॉल किया क्योंकि हमें डेटाबेस को एक्सेस करना है सबसे पहले। फिर वापस हम एग्जीक्यूट स्टेटमेंट को कॉल करें, क्यों, क्योंकि हमें उस डेटाबेस को फेच करना है तो हमें एग्जीक्यूट स्टेटमेंट को कॉल करना ही पड़ेगा। फिर डेटा C1 डॉट फेच ऑल सबको हम फेच करेंगे। फिर काउंट स्टेटमेंट को कॉल करेंगे कि एक एक रो काउंट दो और उसको प्रिंट करो। प्रिंट टोटल मंथ ऑफ बिल इज दैट एंड फॉर, फिर एक फॉर लूप यूज़ किया है कि प्रिंट रो, जो भी हमारा रो है उस सबको प्रिंट कर दो। सिंपल सा फॉर्मूला है। एंड प्रिंट विज अगेन, देखिए वापस वही चीज़ हुआ, सारे रो को प्रिंट कर दिया उसने। एंड अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वापस देखिए ये चॉइस ख़त्म होने के बाद उसने वापस हमें मेन मेन्यू ड्रिवन में भेज दिया है। वापस हमें लॉगिन करना पड़ेगा। नाम हमारा आदि, 8757 हमारा कोड, 6545 हमारा पास की। वापस हमें बिल देख रहा है। हमने 1 2 3 4 चारों चॉइसेस देख लिए, पे कर लिया बिल, कंज्यूमर डिटेल्स देख लिया, हमने हमारा डिटेल्स अपडेट कर लिया, एम्प्लॉय डिटेल्स चेक कर लिया। अब पाँचवा चॉइस में आपको रन करके निकालो क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट और सबसे ईजी चॉइस है, टू एग्जिट, क्योंकि हमें इस मेन्यू को एग्जिट करना है, लॉगिन मेन्यू को एग्जिट करना है। इसके लिए सिंपल स्टेटमेंट है कि आप इसको प्रेस कीजिए। देखिए कुछ ज़्यादा नहीं है कोड में, LF C25 प्रिंट थैंक यू फॉर विजिटिंग अस, सिंपल सा कोड है। इसलिए मैं आपको इसको रन करके नहीं दिखाऊंगा। चलिए इसके बदले में आपको छठा देखते हैं। छठा जो हमारा 6th चॉइस है, वांट टू रेट अस प्रेस 6, तो हमको इसको एक बार रन करके मैं दिखाऊं आपको। 6th चॉइस देखिए, रेट फॉर अस ऑन स्केल हाउ वुड यू लाइक टू रेट अस। देखिए प्रिंट स्टेटमेंट देखिए, LF C2 इज इक्वल टू 6 प्रिंट रेट फॉर आवर सर्विस। सिंपल सा फॉर्मूला हम प्रिंट कर रहे हैं, एक क्या हमको हर सर्विस के लिए रेट करना है, और एक रेटिंग इज इक्वल टू इंट इनपुट। ये हम क्या कर रहे हैं, हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। और देखिए इसके अंदर क्या लिखा है हमने, ऑन स्केल ऑफ 10 हाउ वुड यू लाइक टू रेट अस। स्केल ऑफ 10 में हमें रेट कीजिए, सिंपल सा चीज़ है। 1 to 10 में आप रेट कीजिए, आपको रेटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो आप 10 रेट कर दीजिए। रेटिंग अच्छी नहीं लगे तो आपको 5 6 7 8 जितना भी आप रेट कर सकें आपकी मर्जी के हिसाब से। और ये होने के बाद एक और प्रिंट स्टेटमेंट को हमने किया है कि थैंक यू फॉर रेटिंग अस। सिंपल सा चीज़ है। देखिए हम इसका रेट करते हैं 8। देखिए थैंक यू फॉर रेटिंग अस। देखिए ये चॉइस भी कंप्लीट होने के बाद वो हमें मेन मेन्यू ड्रिवन भेज दे रहा है। और एलिफ के बाद अब ये स्टेटमेंट मैं 6 स्टेटमेंट कर रहे थे जब हम इफ एल्स यूज़ कर रहे थे, और एलिफ हम ज़्यादा चॉइसेस के लिए बना रहे थे। हम लास्ट में एक एल्स स्टेटमेंट लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट प्रिंट उप समथिंग वेंट रॉन्ग। ये इसलिए है कि अगर 6 चॉइसेस हमने दे रखे हैं, अगर गलती से हमने या 7 या 8 चुना हमने, तो उप समथिंग रेंट रॉन्ग प्रिंट कर देगा वो हमारा। अगेन अब देखिए वो हमें जब हम 6 चॉइस को परफॉर्म कर देंगे वो हमारा वापस मेन मेन्यू ड्रिवन में हमें उसने भेज दिया है। और वो सिर्फ जो हम 3 चॉइस बना रहे थे मेन मेन्यू में, 3 चॉइस, फर्स्ट क्रिएटर अकाउंट, सेकंड लॉगिन एंड थर्ड एग्जिट। अब हमने 2 को तो देख लिया, अब थर्ड को देखना है, सिर्फ एग्जिट करना है क्योंकि हमें वो भी काम नहीं है, हमें कुछ नहीं करना है, तो हमें बस एग्जिट करना है। वही स्टेटमेंट है इफ़, जो मेन इफ़ के साथ हम यूज़ कर रहे थे वो 3 जस्ट प्रिंट। देखिए हमारा एग्जिट हो गया। This is it. Thank you.